जब बाढ़ी खेत को खाए तो कौन बचाए। ये जयपुर के हसनपुरा के रविंद्र बाल भारती स्कूल है, जिसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर परीक्षा का सेंटर हमेशा से रहता है। अभी अभी एक परीक्षा हुई है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी समिता भर्ती की। ये स्कूल है जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। बड़ा स्कूल है मगर गलियों में है हसनपुरा में, और इसी स्कूल में जो संचालक था राजेश खंडेलवाल, वो श्री गंगानगर के एक लाइब्रेरियन शिवरतन मोड से मिलकर पूरी साजिश रची थी, जिसके बाद जगदीश विश्नोई, इसके अलावा यूनुक बाम्बू उर्फ पंकज चौधरी को शामिल किया और 11 नंबर के इस कमरे में परीक्षा पत्र रखा हुआ था। परीक्षा पत्र आने से पहले राजेश खंडेलवाल, जो इस स्कूल का सुपरिटेंडेंट था, तय किया कि यूनिक बाम्बू और पंकज चौधरी को, इसमें कोठरी बनी हुई है दफ्तर के अंदर ही, उस कोठरी में ले जाकर बैठा देगा। और अंधेरी कोठरी में किसी को समझ में नहीं आया और कोठरी के ऊपर ताला लगा दिया था। यानी इस ऑफिस के अंदर ये कोठरी है जिसके अंदर यूनिक बाम्बू और पंकज चौधरी को बैठा दिया था। जैसे ही प्रश्न पत्र रखकर इसे बंद करके जो इन्विजिलेटर थे, परीक्षा संचालक थे, चले गए, यूनिक बाम्बू ने अंदर से मोबाइल से फोटो खींचा और कैलाश विश्नोई को भेज दिया, शिवरतन मोड को भेज दिया। और वहां पर अलग अलग जो थे वो फैसिलिटी सेंटर बनाए हुए थे। उस फैसिलिटी सेंटर पर प्रश्न पत्र को हल करने वाले बैठे हुए थे और उन्होंने तुरंत प्रश्न पत्र को हल किया और इसको लीक कर दिया। जो प्रश्न पत्र को हल नहीं कर पाए उन्हें डम्बी कैंडिडेट बनाकर बैठाया गया। यानी यही वो कमरा था जहां से एसआई की परीक्षा भर्ती का पेपर लीक किया गया। मगर ये एक अकेला लीक करने वाला सेंटर नहीं था। हर्षवर्धन पटवारी का एक अलग गैंग था, शेर सिंह मीणा का एक अलग गैंग था। एसओजी का मानना है कि अभी तक 50 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत सारे लोग भाग भी गए हैं जिनकी जानकारी ली जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो टॉपर है नरेंद्र बिश्नोई, वो राजकीय प्राथमिक उच्च विद्यालय ठेलिया चितलावना का रहने वाला है, जहां पर सुरेश ढाका एक अलग गैंग है, उसका जीजा जो है सुरेश साहू प्रिंसिपल था। वहां पर एक क्लर्क था नरेश, उसको पेपर दिया और नरेश टॉप कर गया और पूरे राजस्थान में उसका स्वागत हो रहा था। अब समझिए किस तरह से ये पूरा पेपर गैंग माफिया काम करता है। इनका कहना है कि राजस्थान में कितने पेपर आउट हमने किए हैं हमें याद भी नहीं है, और कितने हजारों छात्रों को हमने पेपर बेचे हैं ये भी आउट नहीं है। पता नहीं कहां तक ये पेपर माफिया फैले हुए हैं और कब तक इन सब की पहचान हो पाएगी। अभी तक कहा जा रहा है 50 लोगों की पहचान हो चुकी है। ये संख्या करीब 90 के ऊपर भी जा सकती है। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर।